वैसे तो भाई सुनील गावस्कर बातों में बहुत ज्यादा तंज कसने के लिए प्रसिद्ध है ही। बहुत ज्यादा तंज कसते ही रहते हैं। और भाई साहब इनको मतलब हर एक खिलाड़ी को हर एक चीज की कमी रहती है। परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हर एक जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, बड़े बड़े दिग्गज होते हैं, वो इसको लेकर क्रिटिसाइज करते हैं। भारतीय टीम की यहाँ पर लूप हो रही है, वहां पर लूप हो रही है, दिस रही है दैट। लेकिन इन भाई साहब को एक गजब ही जो है वो खुजली मची हुई रहती है। हर हमेशा सुनील गावस्कर का जो स्टेटमेंट आता है वो एक ही चीज को लेकर के आता है। कई बार हम लोगों ने देखा है जब विराट कोहली का फॉर्म भी खराब चल रहा था, वहां पर भी और यहाँ पर भी, मतलब हर एक वर्ल्ड कप जब हारे हम लोग वहां पर भी, मतलब अलग अलग तरह का एटीट्यूड उनका रहता है। उनका कहना ये था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारने के बाद कि भाई साहब हम जो है हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। हम जो है बैठे हुए रहते हैं, माइक लेकर के बैठे हुए रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमने क्रिकेट खेला ही नहीं है, हमने ऐसा किया ही नहीं है, हम इस दौर से गुजरे नहीं। भाई हमने बहुत सारे क्रिकेट खेले हैं। तो रोहित शर्मा को उन्होंने इस तरह कहा कि भाई आप आकर के हमसे क्यों नहीं पूछते हैं। भाई इनको जो है मतलब अपना राय देने की बहुत ज्यादा चुल मची हुई है। तो आजकल के खिलाड़ी बहुत ज्यादा समझदार है, आप समझने दीजिए। यदि आपका अनुभव नहीं ले रहे हैं भाई उन्हें खुद समझने दीजिए ना। वो खुद बहुत बड़े प्लेयर है, तो खुद पता भी तो चल रहा है वो कितने बड़े स्टार हैं। ऑस्ट्रेलिया जाकर के विदेशी कंडीशन में जाकर के उनकी जो स्टारडम है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो रही है, पूरी तरीके से निकल करके सामने आ रहे हैं। आपको क्यों खुजली मची हुई है भाई? आप शानदार तरीके से कमेंट कीजिए, आप अपनी बातें रखिए, अपनी राय रखिए। सचिन तेंदुलकर भी तो है प्लेयर। इनका सचिन तेंदुलकर का हमने कहा कभी सुना है कि भाई हमसे नहीं पूछते हैं, ये नहीं पूछते, वो नहीं पूछते हैं। कपिल देव भी है, वो भी इस तरह की बातें नहीं करते, भाई हमसे नहीं पूछे, ये नहीं पूछा। हाँ मतलब खिलाड़ियों के ऊपर है, डिपेंडेंट है भाई। खिलाड़ी पूछना चाहे तो आकर के पूछ सकते हैं, नहीं पूछना चाहे तो नहीं आकर के पूछ सकते, ये उनके ऊपर डिपेंडेंट रहने दीजिए। लेकिन इस तरह की बातें करना, भाई हमसे नहीं पूछ रहे हैं, वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये कतई से भी समझ में नहीं आ रहा है। कि सीनियर खिलाड़ी रिस्पेक्ट एक बनती है। हर हमेशा इनका एक लॉजिक रहता है, जब भी कोई खिलाड़ी रनआउट होता है या फिर बैट हवा में रह जाता है, कुछ रह जाता है, उनको लेकर बहुत ज्यादा मतलब उस खिलाड़ी पर सख्त होते हैं, उस खिलाड़ी की बहुत ज्यादा डांट लगाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब उस खिलाड़ी को वो करते हैं। एक जमाने के बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी रह चुके हैं सुनील गावस्कर। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी थोड़ा ईगो से जो है बात आकर के पूछ ही लेना चाहिए। भाई किस तरह के, यदि हम परफॉर्मेंस सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी आकर के थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए, सम्मान दिखाना चाहिए सुनील गावस्कर का। जो सीनियर प्लेयर बैठे हुए उनसे पूछ लेना चाहिए भाई किस तरह से किया जाए, किस सिचुएशन का किस तरह से सॉल्यूशन किया जाए। लेकिन अकड़ तो है भाई, अकड़ मानना पड़ेगा। अकड़ रोहित शर्मा विराट कोहली में है, बहुत बड़ा अकड़ है। बहुत ब्लंडर इन्होंने कारनामे किया, अपने हिसाब से इन्होंने टीम सिलेक्शन किया, अपने हिसाब से जो इन्होंने चतेश्वर पुजारा को टीम में नहीं आने दिया, जो कि एक दिखाता है इन खिलाड़ियों की ईगो के, भाई इनका ईगो है वो किस स्तर पर चला गया। ये सब कुछ ये खुद अपने हाथों में लेना चाहते। लेकिन गुरु आपका सही टाइम हर हमेशा नहीं रहता है। हर हमेशा आपके हाथ में जो आप चाहते हैं ना शक्ति, मजबूती रहे आपके हाथ में, पूरा कमांड है, वो हर हमेशा नहीं रहेगा। ये भी परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंडेंट करता है। जब तक आप सही परफॉर्मेंस करेंगे तब तक आपके हाथों में कमांड रहेगा। यदि आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो सवाल उठना लाजमी होगा। क्योंकि जिस देश में इतने ज्यादा क्रिकेट के फैन है, इतने ज्यादा सपोर्टर है, इतने ज्यादा आपको सपोर्ट करते हैं, आपके सही परिस्थितियों में साथ होते हैं, आप जब बुरा करेंगे, आप जब गलतियां करेंगे तो आपको डांटनी पड़ेगी, उस तरह का व्यवहार भी किया जाएगा, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। भाई साहब आपने जो है ऑस्ट्रेलिया में आपको किस चीज की कमी रह गई, आप किस फील्ड में कमजोर पड़ गए, ऑस्ट्रेलिया में आप उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जिस तरह की परफॉर्मेंस की हम लोग उम्मीदें कर रहे थे। और वो भी एक और से एक होता है लड़ करके आना, एक होता है मतलब दिखा पाना कि यार हम लोग भी लड़ रहे हैं। लेकिन कोई मैच में फाइट बैक दिखाई नहीं। इंडिया की तरफ से किसी एक बंदे ने यदि फाइट बैक करी है, एक बंदे ने यदि अपनी जी जान झोंकी है, तो वो बंदा है जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने जी जान लगा कर गेंदबाजी करी है। बल्लेबाजी में भी इन्होंने जान झोंकी है। हम कहते हैं प्रोफेशनल बल्लेबाजों से शानदार बल्लेबाजी करी है, इसने काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करी। एक दो बार भाई इन्होंने मैच को ही बचाया, काफी जबरदस्त तरीके का इन्होंने काम किया, शानदार किया। उसके अलावा कोई बंदा ऐसा दिखाई नहीं जो ऑस्ट्रेलिया टीम को टक्कर दे सके, चाहे आप गेंदबाजी डिपार्टमेंट में देख लें या फिर बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में देख लें। बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में भी 2-4 मैचों तक नीतीश कुमार रेड्डी, केएल राहुल जैसे बल्लेबाज थे, वो बल्लेबाज परफॉर्मेंस भी किया। लेकिन जैसे नीतीश कुमार रेड्डी का सेंचुरी आया, वैसे ही नीतीश कुमार रेड्डी का फॉर्म भी बोल हो गया। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी कुछ परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाए। वही हाल रहा केएल राहुल का। जब से रोहित शर्मा आए, जैसे उन्होंने ओपनिंग करी, उसके बाद से केएल राहुल का पता भी गोल हो गया। केएल राहुल भी कुछ मतलब दिखाई नहीं पाए उसके बाद से। चौथे और पांचवें टेस्ट मैच की बात करें, केएल राहुल का हाथ भी नीलबट्टा सन्नाटा ही ना। एक यशस्वी जायसवाल थे, उन्होंने भी थोड़ा बहुत मतलब पहले टेस्ट मैच में एक सेंचुरी मारी, उसके बाद चौथे टेस्ट मैच में दोनों इनिंग में 80+ रन बनाए, पांचवें टेस्ट मैच में भाई साहब उसका भी बल्ला नहीं चला। तो एक खिलाड़ी पर भाई आप कब तक डिपेंडेंट रह पाएंगे? कोई ऐसा प्लेयर तो होना चाहिए ना, गेंदबाजी में भी या फिर बल्लेबाजी में भी। गेंदबाजी में भी ऐसा प्लेयर नहीं दिखा जो कि जसप्रीत बुमराह का साथ दे सके, जसप्रीत बुमराह की तरह गेंदबाजी कर सके। पांचवें टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में ही आपको दिख गया होगा कि भाई जसप्रीत बुमराह के होने और ना होने से कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है।
क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं थे। आप लोगों ने देखा भाई हमारे गेंदबाजों को किस तरह से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने मतलब सामना किया। एक नया डेब्यूटेंट प्लेयर जो आया था, वो ब्यूस्टर क्या नाम है उसका, उसने शानदार बल्लेबाजी करी। उसने दोनों इनिंग मतलब जिस तरह की बैटिंग करी है भाई ने, काफी कमाल की बैटिंग करी। उसके अलावा हम लोग 4 ही विकेट गिरा पाए ऑस्ट्रेलियाई टीम के, जो कि पहले इनिंग में हम लोग ने इतनी शानदार गेंदबाजी करी थी। इतनी कम रन में 150 रन बनाने के बावजूद हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो है 181 रन के स्कोर पर मतलब समेट दिया था। लेकिन जसप्रीत बुमराह के ना होने से ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही आसानी से 6 विकेट के साथ इस मैच को जीते। यदि बुमराह होते तो मुश्किलें होती ऑस्ट्रेलियाई टीम, ये तो मानना पड़ेगा। तो ये बातें समझनी चाहिए रोहित शर्मा, विराट कोहली को भी कि भाई जो सीनियर खिलाड़ी बैठे हैं उनका सम्मान करना जरूरी है, उसका रिस्पेक्ट करना जरूरी है। भाई आप मैदान पर उस बातों को इम्प्लीमेंट ना करें, लेकिन आप यदि पूछ लेंगे एक बार आप उनसे राय ले लेंगे तो उसमें तो कोई बाधा नहीं है ना, उसमें तो कोई मतलब शर्म की बात ही नहीं। सुनील गावस्कर महान प्लेयर रह चुके हैं अपने समय भाई। उस टाइम पे जब दुनिया के खतरनाक गेंदबाज हुआ करते उस टाइम बिना हेलमेट के खेलना, उस तरह का कारनामा किया है सुनील गावस्कर ने विदेशों में जाकर के, और शानदार रन भी बनाए, बहुत ज्यादा स्कोर भी है सुनील गावस्कर के। महान प्लेयर थे उस टाइम के 1983 के दौर के। तो भाई आपको किस चीज की शर्म हो रही है सुनील गावस्कर से पूछने में, किस तरह की आपको लज्जा हो रही है? भाई आप जाकर के थोड़ा सा पूछ लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है भाई। थोड़ा सा मतलब आप टाइम देंगे तो सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ी अपना राय दे देंगे, और बस आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, आप अपने दिमाग से चलना मैदान पर, कोई दिक्कत नहीं है। ये खिलाड़ी सुनने को तैयार नहीं, भाई कौन सुना है। खैर तुम लोग क्या कहना है सुनील गावस्कर की इस स्टेटमेंट पर, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर के, जो बातें उन्होंने कही है, इस बात में तुम लोग क्या लगता है, क्या मानना चाहिए रोहित शर्मा विराट कोहली को सुनील गावस्कर की बातें, उनकी बातों में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? अपना राय जो है तुम लोग कमेंट में जरूर देना। बाकी चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुम